श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के षष्टम विचार, परम देव परमात्मा की असीम शक्तियाँ। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घ चारु चतुर्भुजं सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सांक श्रीनिकेतनं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभ प्रभयायुतं द्युमत किरीट कटक कटिसूत्रा अंगद्युदं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेशनं सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो ददत हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। फिर बांके बिहारी लाल की जय। श्री रास बिहारी लाल की जय। राधा दामोदर नाथ की जय। श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्वेता स्वतरोपनिषद के हम जो है इस समय उसके 6वें विचार में प्रवेश कर गए हैं और परमदेव परमात्मा की असीम शक्तियों के संबंध में जो श्रुति ने कहा है उसकी श्रुति के उन्हीं श्रुतियों की जो है हम यहाँ पर विवेचना कर रहे हैं सरल शब्दों में। तो हम इस समय अध्याय श्वेता स्वतरोपनिषद के अध्याय 6 के 1, 2 और 3 मंत्रों को हमने कल आपके समक्ष रखा था। उसमें से जो अब पद आ रहे हैं उस पद के अंदर में उसकी विवेचना करते हैं। तो ये कहा गया है श्रुति के द्वारा या उपनिषद के द्वारा क्या कि येन इदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम येन इदं सर्वं नित्यम आवृत्तम। येन इदं सर्वं नित्यम आवृत्तम एक पद आया है। क्या इसका अर्थ क्या है? येन इदं सर्वं आवृत्तम, जिस परमात्मा से ये सब कुछ ढका हुआ है, जिन जगत नियंता जगदाधार परमेश्वर से ये संपूर्ण जगत सदा सभी अवस्थाओं में सर्वथा व्याप्त है, सर्वता सभी अवस्थाओं में। जैसे गीता में भगवान कहते हैं सह लोके सर्वमावित्र तिष्ठति,
सब लोग में व्याप्त होकर वो स्थित है, सब लोग को ढककर वो खड़े हुए हैं। अनंत सृष्टियां हैं, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ऐश्वर्य है, और उन सब में देश काल वस्तु अभिव्यक्ति आदि भी अनंत है। देश काल वस्तु आदि व्यक्ति भी अनंत हैं, वे सभी परमात्मा के अंतर्गत है। परमात्मा उस सबको व्याप्त करके स्थित है। उदाहरण के लिए जैसे आकाश सबको व्याप्त करके स्थित है, आप देख ही रहे हैं, सभी व्याप्य है पर आकाश व्यापक है। सब कुछ आकाश कवर कर लेता है, लेकिन आपकी दृष्टि से इतना ही कवर कर ले आकाश, ऐसा नहीं है। आपकी दृष्टि से बाहर भी उसका जो है वह आवरण डाले हुए है। देश विदेश, महाद्वीपों में, ध्रुवों में और कहाँ का अनंत लोकों में सूर्य व्यापक है। हाँ है, सभी व्याप्य है। तो अरे भगवान तो यहां तक कहते हुए सारे संसार को एक अंश से व्याप्त करके स्थित है। गीता में कहा है, अथवा बहुना कि मैं ज्ञाति तवा अर्जुन, मैं अपने एक अंश से सब कुछ धारण करके सब कुछ को व्याप्त करके स्थित हूं। तो गीता के प्रकांड विद्वान स्वामी राम सुखदास जी ने इस मंत्र की विवेचना करते हुए लिखा कि जैसे कलम और स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है। कलम और स्याही, चाहे वो यहाँ की हो, चाहे विदेश की हो, चाहे किसी प्रांत की हो, उसमें अंदर में क्या कौन सी लिपि नहीं है, कौन सी भाषा वो नहीं लिख सकती कलम, और स्याही से लिखा नहीं जा सकता। ध्यान दीजिए, उसकी सर्वव्यापकता समझ में आती है। जानकर आदमी उस एक ही कलम और स्याही से अनेक लिपियां लिख देता है। सोने की सिल्ली में कौन सा गहना किस जगह नहीं है, सोने की सिल्ली में कौन सा गहना किस जगह नहीं, चाहे जो गहना उससे बना लो। सुनार उस एक सिल्ली से कड़ा बनाता है, हार बना लेता है, नथ बना लेता, आदि अनेक गहने निकाल लेता है। इसी प्रकार लोहे से कौन सा औजार नहीं बनाया जा सकता। ये तरीका सोचने का, परमात्मा की व्यापकता के बारे में सोचने का ये तरीका होना चाहिए। जब ऐसे बनेंगे आप किसी काल में तो ऐसे बनेंगे। बचपन से अभ्यास करते 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 कभी तो ऐसी स्थिति आएगी कि इंद्रियों की भूख शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, और आगे क्या, तो जिज्ञासु की वृत्ति में जब आप प्रवेश करेंगे तब ये काम की वस्तु बनेगी आपके लिए। परमात्मा जिज्ञासु बनने पर ही समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, नहीं तो आप तो परमात्मा से खुद ही दुखी होकर सब मांग रहे हो कि प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, प्रभु मुझे संसार में मैं जो हूँ बिल्कुल मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे अर्थ दे दीजिए, मेरा दुख दूर कर दीजिए। यहाँ करते करते मनुष्य का जो जीवन जो है वह 60-70 साल की अवस्था तक, उसके बाद तो भाई मेरे में पौरुष बचा नहीं है। अब आपको जितना मिलना था मिल गया, आपकी पीढ़ियां तैयार होंगी, फिर तो वहां से निर्लिप्त होइए और जिज्ञासु बनने की दिशा में क्यों नहीं बढ़ना चाहते हैं आप। तो जिज्ञासु जब बने ऐसे ही सोचना पड़ेगा आपको परमात्मा की व्यापकता के लिए। मिट्टी और पत्थर में किस जगह कौन सी मूर्ति नहीं है, चाहे जो गढ़ लो आप। ऐसे ही परमात्मा में किस जगह क्या नहीं है। परमात्मा से ही सब सृष्टि पैदा हुई है, उसी में स्थित रहती है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। तैत्तरीय उपनिषद में महर्षि वरुण अपने पुत्र भृगु को ब्रह्म का उपदेश करते हुए कहते, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्र मनोवाचमिति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यद प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। अर्थात इस सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं, इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, और यत प्रयंती अभिसंविशति, और अंत में इस लोक से प्रयाण करते हुए उसमें लीन हो जाते, वही ब्रह्म है। उसी को जानने की इच्छा करें, तद विजिज्ञासस्व, तभी हमने आपसे बताया उसको जानने की इच्छा तो करो। तद ब्रह्मेति,
दूसरे शब्दों में पहले भी वही है, पीछे भी वही है, फिर बीच में दूसरी चीज कैसे आए, इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो फिर परमात्मा दिखने लग जाएगा। क्योंकि वास्तव में है ही वही, दूसरी चीज ही नहीं है। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत में वेद गर्भ भगवान ब्रह्मा को स्वयंभू ब्रह्मा जी कहते हैं क्या, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदा सदा परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सो अस्म्यहम्। ये याद रखिए, सृष्टि से पहले भी मैं ही विद्यमान था, हम एव आसम अग्रे। मैं पहले विद्यमान था, मेरे सिवा कुछ भी नहीं था। नान्यद यत सद असत परम, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद पश्चात हम यदि तच्च, और जो कुछ भी ये संसार दिखता है होने के बाद जो कुछ भी ये दिखता है, पश्चात हम यदि तच्च, और वह भी मैं ही हूँ। सत असत तथा असत असत से परे जो कुछ कल्पना की जा सकती वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह भी मैं ही हूँ। और सृष्टि का नाश हो जाने पर जो शेष रहता है, शेष नारायण नारायण नारायण, शेष संज्ञा भगवान, वह भी मैं हूँ। इसका अर्थ क्या है, सत्ता एक ही परमात्म सत्ता, सत्ता एक ही है परमात्म सत्ता, द्वंद्वों में उलझे रहने के कारण उसका अनुभव नहीं होता। अब आगे देखिए, अगला मंत्र क्या कहता है कि जगत की रचना और उसकी रचनाकार को समझकर क्या करना चाहिए जिज्ञासु को। इसी जब जिज्ञासा हो जाए तो उस पर उपनिषद कहता है, श्वेता सुतरोपनिषद 6वें अध्याय का 4वां मंत्र, आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि, आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश सर्वान् विनियोजयेद् यः तेषां भावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति सा तत्त्वतो अन्यः। अब समझिए इसका अन्वय, यह क्या, यह गुणान्वितानि कर्माणि आरभ्य, जो साधक सत्वादि गुणों से व्याप्त कर्मों को आरंभ करके और सर्वान भावान विनियोजयित, समस्त भावों को परमात्मा को समर्पण करके, तेषाम भावे कृत कर्म नाशा, उसके उन कर्मों का नाश हो जाता है। क्या बात है, आप कर्म आरंभ करें और सब भावों को परमात्मा को तृतीय वस्तु गोविंद कृष्णार्पण, कृष्णा न मम अनेन जप कर्मणा भगवान नारायण पीताम न मम, बस हो गया, उस कर्म का नाश हो गया, उससे लिप्त नहीं बनेंगे। वह बड़ा बड़ा विद्वान बन गया, बड़ा बड़ी व्यापार बन गया, भगवान को समझ कर दीजिए। तेषाम अभावे कृत कर्म नाशम, और उसके उस कर्म का नाश हो जाता है जो भगवान को सर्वान भावान विनियोजयेत। अब जब कर्म का नाश हो गया फिर क्या, कर्म क्षये सह याति तत्वतः अन्य, सर्व का नाश हो जाने पर वह जीवात्मा वास्तव में समस्त जड़ पदार्थों से भिन्न हो जाता है। समस्त जड़ पदार्थ अर्थात चेतन का स्वरूप हो जाता। कर्म क्षये सह याति तत्वतः अन्य, वह तत्व स्वरूप हो जाता है, चेतन हो जाता है, जड़ से भिन्न हो जाता है। भगवान ने गीता में यही तो कहा, अध्याय 12 का 6वां श्लोक, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपास्ते। ये सारे कर्म को मुझ में समर्पित करके मेरे परायण हो जाता है और अनन्य योग के द्वारा मेरा ध्यान करते हुए उपासना करता है,
उसका मैं तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर भवामी न चिरात पार्थ मैया विजिचेसा। मुझ में चित्त लगाने वाले बन जाओ भैया, भगवान कहते हैं, तो मैं संसार सागर से तुमको पार लगाने में देरी नहीं करूंगा। अब मुझ में चित्त लगाने वाले बने नहीं हो, संसार सागर से पार जाने वाली प्रार्थना करते हो, दोनों में कंट्रोवर्सी हो जाती है। श्रुति भी यहाँ समस्त कर्मों में गुणों को ही व्याप्त बताकर अंतःकरण के समस्त भावों को परमात्मा ही लगाने का आग्रह करती है। इसे कर्मयोग द्वारा परमात्मा की उपासना करते हैं, कहते हैं, निरूपित किया जाता है इसी प्रकार से। और ईशावास्योपनिषद में भी इसको कहा गया है, क्या, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजे विषय शतम समाह। कुर्वन एव इह कर्माणि, इस समस्त कर्मों को परमात्मा को समर्पित करते हुए 100 वर्ष तक जिन इच्छा करो। एवं तैना नथे तो अस्ति ना कर्म लिप्त, इस प्रकार करने से कर्म तुम्हारे को लिपायमान नहीं करेंगे। परमात्मा को समर्पित कर देने से फलस्वरूप वह कर्म का नाश हो गया। तो ये श्रुति कह रही है, श्वेतासरोपनिषद की श्रुति और ईशावास्योपनिषद की श्रुति एक ही बात कह रही है, और गीता भी एक ही बात कह रही है। सारी श्रुतियां एक ही बात कह रही हैं, एम्फेटिकली उसी बात को कही जा रही है। विभिन्न विभिन्न फैकल्टी उसको आके समझाती है, जो समझ जाए समझ जाए। तो अर्थात जगत में एकमात्र कर्ता धर्ता, फोकस करिए, एकमात्र कर्ता धर्ता हरता सर्वशक्तिमान सर्वमय परमेश्वर का सतत स्मरण रखते हुए सब उन्हीं का समझकर उन्हीं की पूजा के लिए नियत कर्मों का आचरण करते ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। मन इस प्रकार अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। शास्त्रोक्त स्वकर्म का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल परमेश्वर की पूजा के लिए ही है, अपने लिए नहीं है। शास्त्र विधि से यदि आप जीवन निर्वाह करोगे तो स्वयं में परमात्मा के लिए बन जाएगा, अपने लिए नहीं बनेगा। मन मौजी तरीके से मन के हिसाब से चलोगे तो परमात्मा के लिए नहीं बनेगा, तुम्हारे खुद बन जाएगा और तुम खुद ही फंस जाओगे। ये समस्या है। तो भोग भोगने के लिए नहीं है, जीवन निर्वाह करना केवल परमेश्वर की पूजा के लिए ही है, अपने लिए नहीं, भोग भोगने के लिए नहीं है। ऐसा करने से ही वे कर्म जिसमें गुण व्याप्त है और जो देही को बांधते हैं जीव को बंधन में ही नहीं डाल सकेंगे। ध्यान दीजिए, कर्म करते हुए कर्मों से लिप्त न होने का यही एकमात्र मार्ग है। इससे जब अकर्ता बोध होगा तो चेतन से स्वरूप साक्षात्कार होगा। अकर्ता बोध होने पर ही चेतन से स्वरूप साक्षात्कार होगा। ध्यान दीजिए, कर्तृत्व भोक्तृत्व से परे अपने स्वरूप को आप जान लीजिए, तभी आप समझ लीजिए तद्रूप हो पाएंगे। अकर्ता बोध होना चाहिए तो चेतन से स्वरूप साक्षात्कार। परंतु विद्वान इसको सगुण, इसको सरल भाषा में बोलते घमंड मत करो, अहंकार मत करो। तो अहंकार नहीं हुआ, यदि हमारे कर्तापन का भाव नहीं आया तो अहंकार नहीं हुआ तो हम परमात्मा के साथ तद्रूप करने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे। बड़ी छोटी सी बातों को इस प्रकार से समझ लीजिए। आप अपना मैं दूर कर दीजिए, अपनी बुद्धि दूर कर दीजिए। परमात्मा ने जो बताया है और परमात्मा की बताई हुई बातों को जो संतों ने स्मृति ग्रंथों में लिख डाला है, ध्यान दीजिए। परमात्मा के अनुग्रह का उपार्जन करना सीखिए, अपने कर्मों से उसकी पूजा करना सीखिए, और जब स्वरूप साक्षात्कार होगा तो आप जो है चैतन्यांश में वही बन जाएंगे। फिर आपको कोई चीज दरकार नहीं होगी। ध्यान दीजिए, आप आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े धनी बन जाएंगे। वैभव पीछे पीछे चलेगा आपके। तो अकर्ता बोध होने से चेतन स्वरूप साक्षात, परंतु विद्वान इसको सगुण साकार भाव से कर्म समर्पण की विद्या मानते हैं। कर्मों के नाश के लिए इस प्रकार के साधक का समर्पण आवश्यक है। अब
इसी अध्याय, इसी श्वेता उपनिषद के मंत्र 2 में कहा गया, कर्म विवर्तते पृथ्वी आप तेजो अनिल और खव। इसका चिंतन करिए, यानी परमात्मा के स्थिति में सारे कर्म विवर्त से प्राप्त हो जाते हो रहे, माने उसमें अध्यस्त है, कल्पित है। कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास। इतना सरल बना दिया भगवान व्यास ने, इतना सरल बना दिया भागवत तो महापुराण और पुराणों की रचना में इसको डालकर इतना सरल बना दिया, इतना सरल बना दिया कि हम सोचते वाह क्या दया करते हैं नाथ। यानी जहाँ यह ज्ञान तिरोहित होता है वहाँ फिर से उदित कर देते हैं, खुद आ जाते हैं भगवान। इस संसार को बना के छोड़ नहीं दिया है कि कोई इसको करता धरता नहीं है, पूरा नियंत्रण बना के रखा हुआ है। तो साक्षी चेता केवलो निर्गुण था, कर्माध्यक्ष तो परमात्मा ही है। उसी कर्माध्यक्ष की अध्यक्षता में जैसे कुछ सभा होती है और सब अपनी अपनी बात अध्यक्ष को ही संबोधित कर शुरू करते हैं, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, उसको ही संबोधन किया जाता है और अध्यक्ष केवल बैठा रहता है। ऐसे ही सृष्टि में पूर्व संस्कार के अनुसार अविद्या की परंपरा से सारे कर्म विवर्त को प्राप्त हो रहे हैं। अपने आप स्फुरित हो रहे हैं। जो स्वप्न है, स्वप्न क्या है? कोई उसके लिए स्वप्न देखने के कोई प्रयत्न करना पड़ता है क्या? सपना देखना है तो कोई प्रयत्न करना पड़ता क्या? वो अपने आप बुद्धि में अपने आप वो भासता रहता है, वो बुद्धि का विवर्त है, अपने आप कुछ नहीं करना पड़ता, विवर्त है वह। पलक झपक रही है, कोई झपकाता है कि अपने आप झपकते रहती है पलक। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार अविद्या की परंपरा क्या है? अविद्या की परंपरा सारे कर्म विवर्त को प्राप्त हो रहे हैं। अविद्या परंपरा क्या? भागवत के अनुसार पहली सृष्टि महातत्व की होती है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता ही इसका स्वरूप है। सत्वादि गुणों में वैषम्य हो गया, यही इसका स्वरूप है। किसका? महातत्व का। और दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंच महाभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय द्वारा और कर्मेंद्रिय उत्पत्ति होती। कई बार बता, इसको समझना ही पड़ेगा बार बार। तीसरी भूत सृष्टि होती है। चौथी जैसे पंच महाभूत उत्पन्न करने वाला शब्द, स्पर्श, तेज, रस, गंध का तन्मात्रा वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की होती है, ज्ञान और क्रिया शक्ति संपन्न होती है। और पांचवी सृष्टि अहंकार से उत्पन्न हुई इंद्रियों के अधिष्ठान देवताओं की, मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। इसके बाद सर्गो षष्ठस्तु तमसः सर्गो, और छठवीं सृष्टि जो होती है वह विद्या की होती है। षष्ठः तु तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो षड्मे प्राकृता सर्गा वैकृतानपि में शृणु। ये मैत्री जी बता रहे हैं विदुर जी को। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय का 17वां मंत्र है। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तमिस्त्र, अंधतमिस्त्र, तम, मोह और महामोह 5 गांठें हैं। ये जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृत सृष्टियां। अब वैकृत सृष्टियों का विवरण सुनिए। प्रसंग व 7वीं सृष्टि 6 प्रकार के स्थावरों की जो प्रधान वैकृत सृष्टि है। इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर के स्पर्श का अनुभव करते हैं, पेड़ पौधे आदि। इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण छिपा रहता है। और 8वीं वैकृत सृष्टि तिर्यक योनियां या पशु पक्षियों की होती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। खाना पीना सोना महसूस करना ये जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से ही वस्तु का ज्ञान हो जाता है। यह 28 प्रकार की मानी जाती है। 28 प्रकार की यह जो पशु पक्षियों की योनियां होती हैं। 9वीं वैकृत सृष्टि मनुष्यों की है। एक या एक ही प्रकार की होती। मनुष्य रजोगुण प्रधान होता है, कर्म परायण होता है और दुख रूप विषयों में ही
सुख मानने वाला होता है। दुख रूप विषयों में ही सुख मानता, अच्छा खाने को मिला है, पेले पड़े हुए हैं, सुख मिलेगा, लेकिन दुख मिलता, दुख मिलेगा उससे आपको। ध्यान दीजिए कैसे मिलेगा, उसको आप खुद ही महसूस करते हैं। देव सर्ग नामक 10वीं वैकृत सृष्टि है। देव सृष्टि 8 प्रकार की होती है, जिसमें देवगण, पितरगण, असुरगण, गंधर्व, अप्सरा आदि, यक्ष, राक्षस आदि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किमपुरुष और अश्वमुख आदि शामिल हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अविद्या की परंपरा भी अनादि है और इसकी परंपरा सारे कार्य विवर्त को प्राप्त हो रहे, सारे कार्य एक को अनेक बता रहे हैं, अनेक को एक बता रहे हैं, चेतन को जड़ दिखा रहे हैं, जड़ को चेतन दिखा रहे हैं। एक को अनेक दिखाना, ज्ञान स्वरूप को जड़ दिखाना, सत्स्वरूप को जन्मने मरने वाला दिखाना, आनंद स्वरूप को दुख रूप दिखाना। तो जो अविद्या है उसके कर्म हो या अकर्म हो, यही नाना प्रकार के नाच नचा रहे हैं, नाना प्रकार के रूप धारण कर रहे हैं। ये विवर्त है। तो इससे कैसे बचा जाए? तो वेदांत के मूर्धन्य विद्वान स्वामी अखंडानंद जी गुरु, हमारे मानसिक गुरु, कहते हैं कि इनसे बचने के लिए कर्म का चिंतन मत करो। इससे बचने के लिए कर्म का चिंतन, तत्व का चिंतन करो। कर्म चिंतन मत करो। कर्म तो समर्पित कर दिया परमात्मा को आपने, और समर्पण के बाद नाश हो गया। ध्यान दीजिए, तभी आत्मा का बोध हो पाएगा, या स्वरूप साक्षात कर पाएंगे, या भगवान से एक रूप हो पाएंगे, जब आप में कर्तापन का बोध खत्म हो जाएगा। सरल शब्दों में जब हम अहंकार हमारा खत्म हो जाएगा, घमंड हमारा खत्म हो जाएगा, हम करने वाले नहीं है ऐसा हम मानने वाले बन जाएं। तो इससे बचने के लिए क्या? कर्म का चिंतन नहीं करना है, तत्व का चिंतन करिए। कर्म सबके अलग भले ही हो, परंतु जो भूत तरूप तत्व है, जैसे पानी, तेज, पृथ्वी, वायु और आकाश, वो सब एक ही तो है। तत्व की दृष्टि से देखे तो क्या इंद्रियां, क्या मन, क्या हाथ, क्या मिट्टी, क्या पानी, क्या आग, क्या हवा, आसमान, सब के अंदर वह समाया हुआ सम है। उसी रूप का दर्शन जिसको प्राप्त होता है, उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्या बात! समता ही तो योग है। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। हे धनंजय, हे राजा अर्जुन, बुद्धि योग से यह कर्म जो है निकृष्ट है। बुद्धौ शरणम कृपणा फल हेतवा। बुद्धि की शरण में जाओ, चयन करो क्या विवर्त है, चयन करो क्या सत्य है, चयन करो क्या आत्म वस्तु है, चयन करो क्या अनात्म वस्तु है, चयन करो क्या सत्य है, चयन करो क्या सत्य है, और सब में उसको देखने का प्रयत्न करो। ये बुद्धि की शरण में जाना हो गया। बुद्धि युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि युक्तो जहाती है। जब आप बुद्धि से युक्त हो जाओगे और ये भाव खत्म कर दो सुकृत और दुष्कृत के अंदर में, जहाती उभे सुकृत दुष्कृते, ये सुख दुख खत्म कर दोगे। तस्मात् योगा युजस्व। इसलिए योग के लिए प्रयत्न करो। योगा कर्मसु कौशलम। धनंजय, तुम्हारे बुद्धि का ही आश्रय लो, तो फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। कृपणा फल हेतु। अब बुद्धि से मनुष्य यहाँ पुण्य पाप दोनों का त्याग कर जहाती है। आप तो समत्व युग का अभ्यास करो, कर्मों में योग ही कुशलता। ध्यान दे, योग के बिना कर्म ज्ञान दोनों निरर्थक है। योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों निरर्थक। कर्म योग करिए, ज्ञान योग करिए, पर भक्ति निरर्थक नहीं है। कारण कि भक्ति में भगवान का संबंध रहता है। अतः भगवान स्वयं भक्त को योग प्रदान करते। ददामी बुद्धि योगम तम। तो शास्त्र में आया, कर्मणा बद्धते जंतु, अर्थात कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः जो कर्म स्वभाव से बांधने वाले हैं,
वे ही मुक्ति देने वाले हो जाएं, वही वास्तव में कर्म के संपादन में कुशलता है। मुक्ति योग से होती है, क्योंकि कर्म क्षय केवल समता रूपी योग के अनुपालन से ही संभव होता है। दूसरे शब्दों में कर्म का क्षय नहीं, अपितु कर्म के प्रति सांसारिक दृष्टि का क्षय होना ये अभिप्राय है। सांसारिक दृष्टि, परमार्थ की दृष्टि वहां रख लीजिए, प्रभु को समर्पित कर दीजिए, इसे अभिप्राय से चलिए आप। कोई कर्म का नियोजन जब परमात्मा को किया गया है तो इससे कर्म क्षय कहो या समता की प्राप्ति कहो, एक ही बात है, क्योंकि इससे जीवात्मा की अन्य जड़ वस्तुओं से भिन्नता हो जाएगी और चेतन से तादात्म्यता हो जाएगी।